हेलो गाइस, तो कैसे हो तुम लोग। मैं हूं तुम्हारा मिराज भाई। तो आज तुम्हारा चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लेक्चर नंबर 3 होने वाला है। ठीक है, तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, एग्जाम्पल नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। चलो देखते हैं इसे कैसे सॉल्व किया जाता है। देखो ये तुम्हारा क्या बोल रहा है, ए कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे। ठीक है, कोई इंडस्ट्री है वो क्या करती है, एक सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज को प्रोड्यूस करती है एक दिन में। आगे तुम्हारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय was found to be 55 minus the number of toys produced in a day। ठीक है, कहने का क्या मतलब है, जो एक टॉय का जो कॉस्ट है वो कितना होने वाला है तुम्हारा 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन अ डे। ठीक है, तो एक जो टॉय बनेगा उसका कॉस्ट कितना होगा 55 माइनस जितना नंबर ऑफ टॉयज उस दिन में प्रोड्यूस हुआ है। ठीक है, आगे तुम्हारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, on a particular day the total cost of production was 750। मतलब किसी पार्टिकुलर डे में जो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो तुम्हारा कितना है 750 है। ठीक है, तुम्हें क्या बताना है, we would like to find out the number of toys produced on that day। तो जिस दिन में तुम्हारा जो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 750 था उस दिन का नंबर ऑफ टॉयज कितना प्रोड्यूस हुआ। अगर तुम्हें समझ में नहीं आया होगा तो कोई बात नहीं, हम लोग क्या करते हैं एग्जाम्पल लेके समझते हैं, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। मान लो अगर तुम्हारा नंबर ऑफ टॉयज एक दिन में प्रोड्यूस करते हो, नंबर ऑफ टॉयज एक दिन में प्रोड्यूस करते हो 50। ठीक है, तो एक टॉय का जो कॉस्ट होगा वो कितना होने वाला है, सपोज मैं तो एग्जांपल ले रहा हूँ। ठीक है, कॉस्ट ऑफ वन टॉयज कितना होने वाला बताओ 55 माइनस 50। समझ में आ रहा है ना। हाँ मिराज भैया, यहाँ पे क्या हो जाएगा 55 माइनस 50। कहने का क्या मतलब है, एक टॉय का जो कॉस्ट है वो कितना आने वाला है तुम्हारा ₹5। दूसरा एग्जांपल मैं फिर से लेता हूँ, मान लो एक दिन में तुमने क्या किया, नंबर ऑफ टॉयज जो है वो कितना प्रोड्यूस किया है 40 प्रोड्यूस किया है। ठीक है, तो टोटल कॉस्ट ऑफ वन टॉय, एक टॉय का जो कॉस्ट आने वाला वो कितना आने वाला बताओ, कॉस्ट ऑफ वन टॉय कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा भैया 55 माइनस 40। कहने का क्या मतलब है 15, तो एक टॉय का जो कॉस्ट है वो कितना आने वाला है तुम्हारा ₹15। यहाँ तक क्लियर है ना। हाँ, अगर हमें पता नहीं होता कि कितना नंबर ऑफ टॉयज हमने प्रोड्यूस किया है, ठीक है, तो मान लेते हैं कि हमने पहला केस, इसको देखो ये हमारा केस बनता है। ठीक है, इस केस में देखो, अगर मान लो कि नंबर ऑफ टॉयज हमने एक्स प्रोड्यूस किया, हमें पता नहीं है, तो कॉस्ट ऑफ वन टॉय कितना हो जाएगा बताओ 55 माइनस एक्स। ये क्या हो जाएगा तुम्हारा कॉस्ट ऑफ वन टॉय। ठीक है, अब तुम देखो क्या होने वाला है तुम्हारा, देखो अब पहला वाला ही एग्जांपल को फिर से देखना है। ठीक है, तुम्हारा टोटल नंबर ऑफ टॉयज कितना है, टोटल नंबर ऑफ टॉयज कितना है बताओ, वो है तुम्हारा 50। ठीक है, और एक टॉय का कॉस्ट कितना है बताओ, वन टॉय कॉस्ट वो कितना आने वाला है तुम्हारा 5 आने वाला है। तो टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा, ये ऐसा केस नहीं है कि एक पेन का कॉस्ट ₹5 है तो दो पेन का कॉस्ट ₹10, तीन पेन का कॉस्ट ₹15। तो 50 पेन का कॉस्ट, यहाँ पे 50 टॉय है तो टोटल कॉस्ट तुम्हारा कितना हो जाएगा बताओ, ये आने वाला है 50 इंटू 5। समझ में आ रहा है ना। हाँ बिल्कुल, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हमें तो पता नहीं है कि नंबर ऑफ टॉयज कितना है, तो नंबर ऑफ मतलब कॉस्ट ऑफ वन टॉय भी पता नहीं होगा। अगर हम मान लेते हैं कि नंबर ऑफ टॉयज हमारा एक्स है, ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ वन टॉय कितना हो जाएगा बताओ 55 माइनस एक्स। यहाँ तक क्लियर है ना। हाँ, मैं क्या ले लेता हूँ, ऑटो शेप ले लेता हूँ। अगर मान लेते हैं कि टोटल नंबर ऑफ टॉयज एक्स है, तो एक टॉय का कॉस्ट कितना आने वाला बताओ 55 माइनस एक्स। तो टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा मेरा भैया एक्स इंटू, हमें पता नहीं था कि कितना टॉय है तो 50 की जगह हमने एक्स लिया, और एक टॉय का कॉस्ट कितना है 55 माइनस एक्स। समझ में आ रहा है ना। हाँ यहाँ तक क्लियर है। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा टोटल कॉस्ट ऑफ टॉय इन दैट डे। ठीक है, तो जितना भी टॉय उस दिन बना है उसका टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा तुम्हारा एक्स इंटू 55 माइनस एक्स। आई थिंक सब क्लियर हो चुका होगा। तो चलो हम लोग क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो हमें यहाँ पे पता नहीं है कि उस पार्टिकुलर डे में कितना नंबर ऑफ टॉयज को प्रोड्यूस किया गया है। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, मान लेंगे लेट द नंबर ऑफ टॉयज, लेट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस, क्या मान लेंगे कि वो कितना है एक्स है। समझ में आ रहा है ना। हाँ ठीक है,
तो तुम्हारा कॉस्ट कितना हो जाएगा एक टॉय का, क्या बोल सकते हो, द कॉस्ट ऑफ वन टॉय कितना आने वाला है बताओ, वो आने वाला है 55 माइनस एक्स। समझ में आ रहा है ना कैसा हुआ, ये वैसे हुआ कि क्या बोल रहा था तुम्हारा क्वेश्चन, कि तुम्हारा जो एक टॉय का कॉस्ट है वो कितना है 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन अ डे, ठीक है। हम लोग मानते हैं कि एक दिन में हमारा नंबर ऑफ टॉयज कितना है एक्स है, तो एक कॉस्ट ऑफ वन टॉय कितना हो जाएगा बताओ 55 माइनस एक्स। यहाँ तक क्लियर है। हाँ मिराज भैया, अब क्या कर सकते हो तुम लोग, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लेके तुम्हारा टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा, एक टॉय का कॉस्ट तुम्हारा कितना है 55 माइनस एक्स, तो एक्स टॉयज का तुम्हारा कॉस्ट कितना हो जाएगा बताओ, एक्स इंटू 55, ये ब्रैकेट में रख देना, माइनस एक्स, और ये तुम्हें दिया हुआ है कि ये कितना है 750, ठीक है। मतलब उस पार्टिकुलर डे में जितना भी नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस किया गया होगा उसका टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट कितना आया है बताओ 750। यहाँ तक क्लियर है। हाँ, अब क्या करना, ये जो x है इसको पूरे में मल्टीप्लाई करना। कहने का क्या मतलब है, x को 55 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, फिर x को क्या कर सकते हो, ये x से मल्टीप्लाई करना, ठीक है। जब 55 से मल्टीप्लाई करते हो तो क्या आ जाता है बताओ 55 इंटू एक्स। अब तुम्हारा माइनस साइन एज इट इज, अब x को क्या करना, इस x से मल्टीप्लाई करना, तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर आने वाला है, ये इक्वल टू क्या आ जाएगा 750। ये क्लियर है। हाँ, अब क्या करना, पूरे में माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दोगे, जब कर दोगे तो कैसा दिखेगा, ये जो माइनस है ये पूरे में क्या करना -1 से मल्टीप्लाई इधर भी कर देना, और इधर भी क्या करना -1 से मल्टीप्लाई, ठीक है। -1 जब 55 एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा -55 एक्स हो जाएगा, और ये वन माइनस एक्स स्क्वायर से जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा बता प्लस एक्स स्क्वायर आने वाला है। ये जो -1 है 750 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा बताओ 750, ठीक है, माइनस साइन एज इट इज। अब क्या करना, तुम लोग रीअरेंज करो, जब रीअरेंज करते हो तो तुम्हें क्या मिलता है एक्स स्क्वायर माइनस 55x, ये जो -750 है उसको क्या लाना है तुम्हें लेफ्ट में, जब लेफ्ट में लाओगे तो क्या हो जाएगा बताओ +750, ये इक्वल टू 0। यही तुम्हें बताना था तुम्हारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनेगा, मतलब ये जो कहानी है, ये जो तुम्हें क्वेश्चन दिया है इसको हम लोग कैसे मैथमेटिकल रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग क्या करते हैं नंबर ऑफ टॉइस फाइंड कर लेते हैं या एक्स की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं तो हमारे लिए और बेहतर होगा, ठीक है। वो कैसे निकलेगा, जब तुम लोग क्या करोगे इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो तुम्हें यहाँ से क्या मिलने वाला है एक्स की वैल्यू मिलने वाली है, और एक्स क्या था तुम्हारा नंबर ऑफ टॉइस था। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन को मैंने बताया था कैसे सॉल्व किया जाता है, स्प्लिटिंग मेथड से। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में क्या होता है बताओ, कि हम लोग क्या करते हैं ये जो 55 है इसको दो टर्म में स्प्लिट करते हैं ए और बी में, ठीक है। रुक जाओ, इसको क्या करते हैं -55 को तुम्हें क्या करना होगा ए और बी में स्प्लिट करना होगा। कैसे, तुम्हारा जो सम है वो कितना आना चाहिए -55 आना चाहिए, ठीक है। जो प्रोडक्ट है वो कितना आना चाहिए, ये जो तुम्हें एक्स स्क्वायर दिया हुआ है इसका कोफिशिएंट क्या बताओ 1 है। हाँ मिराज भैया, और तुम्हें जो कांस्टेंट टर्म दिया हुआ वो कितना दिया हुआ है 750, ये दोनों के प्रोडक्ट के बराबर आई मीन 750, मतलब तुम्हें ए बी का जो सम है वो कितना आना चाहिए, ए प्लस बी का जो सम है वो क्या आना चाहिए, एक मिनट रुक जाओ, ए प्लस बी का जो सम है वो क्या आना चाहिए -55 आना चाहिए, और ए इंटू बी जो प्रोडक्ट है वो कितना आना चाहिए 750 आना चाहिए। तो मैंने बताया था तुम्हें पता कैसे चलेगा कि मेरा भैया ए और बी तुम्हारी क्या क्या वैल्यू आने वाली है, तो जो तुम्हें प्रोडक्ट मिला है उससे हम लोग को क्या करना होता है, प्रोडक्ट को प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना होता है, ठीक है। जब तुम लोग क्या करोगे ये जो 750 है इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तुम्हें क्या मिलने वाला है, इसे क्या करना, प्राइम फैक्टराइजेशन में मुझे क्या करना होता है सबसे छोटे नंबर से नहीं करना है, हमें निकालना है कि प्राइम फैक्टराइजेशन तुम बड़े नंबर से भी कर सकते हो, ठीक है। क्या हो जाएगा, तुम 25 से करते हो क्या मिलने वाला है 25 इंटू 3, मतलब तो 3 टाइम में आने वाला है 25 या 75, और ये 0 है एज इट इज, ठीक है। आप क्या करना 5 से कर सकते हो, 5 से करोगे तो क्या आ जाएगा 6, अब इसे 6 से करना क्या आने वाला 1। तुम देखो 25 और ये दोनों को मल्टीप्लाई करो 30, ठीक है। 25 और 30 से तुम्हें ऐसा नंबर प्रोड्यूस करना है जिससे क्या हो तुम्हारा सम -55 आना चाहिए, और प्रोडक्ट क्या आना चाहिए 750 आना चाहिए।
तुम लोग क्या करना, अगर -25 कर देते हैं और -30 कर देते हैं तो हमारा सम देखो -55 आ सकता है। हाँ मिराज भैया, ठीक है। अब प्रोडक्ट देखो क्या हो जाएगा तुम्हारा, -25 -30 क्या आने वाला है देखो, ये जीरो एज इट इज, ठीक है। अब 25 इंटू 3 क्या होता है 75, क्या लिख सकते हो 750। ये आ गया कि नहीं आ गया। तो अगर हम लोग क्या कर लेते हैं, ए की वैल्यू -25 ले लेते हैं और बी की वैल्यू 30 ले लेते हैं, तो हमें जो सम मिलेगा वो क्या आ जाएगा, -55 आ जाएगा, और जो प्रोडक्ट मिलेगा वो 750 आ जाएगा। हम लोग क्या कर सकते हैं, इसे सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व कैसे करना होगा तुम्हारा, एक्स स्क्वायर एज इट इज, ठीक है। और -55 को हम लोग क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे -30x, ठीक है। उसके बाद क्या लिखना, -25x, तुम्हारा +750 एज इट इज। समझ में आ रहा है ना। हाँ, क्या करना होता है, ये जो तुम्हें 75 दिया हुआ है, आई मीन ये जो -55x दिया हुआ है, इसे हमें स्प्लिट करना होता है। कैसे, कि सम क्या आना चाहिए, -55 आना चाहिए, और प्रोडक्ट क्या आना चाहिए बताओ, 750 आना चाहिए, ठीक है। हम लोगों ने क्या किया बताओ, इसको -30x और -25x में क्या किया, स्प्लिट किया। सम करके देखना -55 आ जाएगा, प्रोडक्ट करके देखना 750 आ जाएगा, ठीक है। इसको हम लोगों को किसके बराबर पुट करना, 0 के बराबर। अब हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ये दोनों टर्म को देखो और ये दोनों टर्म को देखो, तुम्हें कुछ पता चल रहा है। हमें यहाँ से कुछ कॉमन निकालना होता है, ठीक है। अगर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से x कॉमन निकालते हैं तो क्या लिख सकते हो बताओ, x -30 लिख सकते हो ना। हाँ, अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, -25 कॉमन निकालते हैं, ठीक है। जब -25 कॉमन निकालोगे, पहले में क्या बचेगा x, अब यहाँ पे क्या बचेगा तुमको देखना, -30 इक्वल टू 0। अगर तुम्हें लगता है तो तुम लोग क्या कर सकते हो, 25 इंटू 30 को मल्टीप्लाई करके देखना, तुम्हें क्या आ जाएगा, 750 एज इट इज आने वाला है, ठीक है। यानी हमारा जो कैलकुलेशन है वो पूरी तरीके से सही है। अब तुम लोग क्या करना, ये वाला टर्म देखो, ये वाला टर्म देखना और ये वाला टर्म देखो, इस दोनों में तुम्हें क्या कॉमन निकल रहा है, x-30 और x-30 कॉमन नजर आ रहा है, ठीक है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, x-30 को कॉमन ले सकते हैं। समझ में आ रहा है ना। हाँ, ये ले लिए, तुम्हारा क्या आने वाला है, इधर क्या तुम्हें लेफ्ट बचा x, ठीक है। लिख सकते हो x, इधर तुम्हारा क्या बचने वाला है, -25 इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, 0। अब हम लोग क्या करते हैं, x-30 को एक बार 0 के बराबर पुट करेंगे, ठीक है। क्या आने वाला है, ये 0 आने वाला है। x इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, 30 आ जाएगा। या x की दूसरी वैल्यू भी आ सकती है, वो क्या हो जाएगी बताओ, x-25 इक्वल टू 0। बोलो तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 25। अगर हम लोग x की वैल्यू 30 लेते हैं तो x क्या था बताना, x हमारा था नंबर ऑफ टॉयज, ठीक है। और हमें नंबर ऑफ टॉयज ही निकालना था। फाइंड आउट, देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है तुम्हारा, फाइंड आउट नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस ऑन दैट डे, ठीक है। तो नंबर ऑफ टॉयज हमारा क्या था, x था। जो x की वैल्यू है वही तुम्हारा क्या है, नंबर ऑफ टॉयज है। तो तुम लोग बोल सकते हो क्या कि नंबर ऑफ टॉयज क्या हो जाएगा बताओ, नंबर ऑफ टॉयज तुम्हारा हो जाएगा 30 हो सकता है, या तो तुम्हारा क्या हो सकता है, 25 हो सकता है। अब तुम लोग क्या कर सकते हो, इसे क्रॉस चेक भी कर सकते हो। क्रॉस चेक हम लोग कैसे करते हैं, देखो चेक कैसे किया जाता है बताओ। तुम्हारा नंबर ऑफ टॉयज, मैं ब्लैक पेन ले लेता हूँ, ठीक है। तुम्हारा नंबर ऑफ टॉयज अगर तुम लोग क्या ले लेते हो, एक्स की वैल्यू 30 ले लेते हो, ठीक है। तो नंबर ऑफ टॉयज कितना आ गया, 30 आ गया, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ वन टॉयज तुम्हारा क्या आने वाला है, कॉस्ट ऑफ वन टॉय क्या आने वाला बताओ, 55 -30, क्योंकि नंबर ऑफ टॉयज तुम्हारा 30 है। तो एक टॉय का कॉस्ट कितना हो जाएगा बताओ, 55 -30, ठीक है। क्या लिख सकते हो, 5 में से 0 जाएगा तो 5 आने वाला है, एंड 5 में से 3 जाने पर क्या आ जाएगा, 25 हो जाएगा, ठीक है। तुम लोग बोल सकते हो क्या कि कॉस्ट ऑफ वन टॉय कितना आने वाला है, ₹25। तो हमारा टोटल कॉस्ट क्या आ जाएगा बताओ, टोटल कॉस्ट आने वाला है यहाँ से 30 × 25, क्या हो जाता है, 25 × 30 क्या होता है बताओ, 750। और हमें ये गिवन था कि उस पर्टिकुलर डे में हमारा जो टोटल कॉस्ट है प्रोडक्शन का वो कितना है, 750 है। अब हम लोग क्या करते हैं, x की जो वैल्यू दूसरी आई है, x की वैल्यू क्या आई है बताओ, 25 आई है। हम लोग उससे भी क्रॉस चेक करके देखते हैं, ठीक है। हम लोग अगर इसे चेक करेंगे तो क्या हो जाएगा बताओ, तुम्हारा टोटल, ये तुम्हारा केस 2 है, ठीक है। आई मीन एक्स की जो दूसरी वैल्यू है, ठीक। तुम लोग क्या बोल सकते हो, टोटल नंबर ऑफ टॉयज क्या है बताओ,
टोटल नंबर ऑफ टॉयज केस 2 में वो है तुम्हारा 25 और तुम्हारा कॉस्ट ऑफ वन टॉय क्या होने वाला है, कॉस्ट ऑफ वन टॉय वो कितना होने वाला बताओ, 55 माइनस 25, ये क्या हो जाएगा बताओ, 30। अब तुम लोग देखो हमें क्या निकालना है, टोटल कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट तुम्हारा क्या हो जाएगा बताओ, टोटल कॉस्ट को मैं टीसी से डिनोट करता हूँ, ठीक है, टी बोले तो टोटल और सी बोले तो कॉस्ट, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, क्रॉस चेक कर सकते हैं, क्रॉस चेक करने के लिए मैं शॉर्टकट का यूज कर रहा हूँ, ठीक है। तुम्हारा टोटल नंबर ऑफ टॉयज कितना है, 25 है, तो बोल सकते हो 25, और एक टॉय का कॉस्ट कितना है तुम्हारा, 30 है, तो बोल सकते हो 30। जब ये दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तुम्हें कितना आने वाला है, 25 इंटू 30 क्या हो जाएगा, 750। और हमें ये गिवन था कि उस पार्टिकुलर डे में तुम्हारा जो टोटल प्रोडक्शन ऑफ टॉय है, आई मीन कॉस्ट ऑफ टोटल प्रोडक्शन ऑफ टॉय है, वो तुम्हारा कितना आने वाला है, 750। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, या तो हम लोग उस दिन 30 टॉय बनाए होंगे, या तो हम लोग उस दिन क्या किए होंगे, 25 टॉयज बनाए होंगे, ठीक है। हम लोग क्या कर लेते हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि हम लोगों ने इसे सॉल्व कैसे किया है, ठीक, तुम्हें और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तुम्हारा क्वेश्चन क्या बोल रहा था, क्वेश्चन तुम्हारा बोल रहा था कि कोई पार्टिकुलर इंडस्ट्री है, वो एक दिन में सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस करती है, ठीक है। आगे तुम्हारा क्वेश्चन क्या बोल रहा था कि एक टॉय का जो कॉस्ट है वो कितना है, 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन अ डे, ठीक है। तो उस दिन में जितना नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस करेगी, तो एक टॉय का जो कॉस्ट होगा वो क्या होगा, 55 माइनस नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन अ डे, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया बताओ, नंबर ऑफ टॉयज को एक्स मान लिया है, ठीक है। मैं ब्लैक पेन ले लेता हूँ। नंबर ऑफ टॉय हम लोग मानते हैं कि वो दिन जो था हमारा क्या था, हमने एक्स नंबर ऑफ टॉय को प्रोड्यूस किया, तो एक टॉय का हमारा कॉस्ट कितना आने वाला बताओ, 55 माइनस एक्स। तो टोटल नंबर ऑफ कॉस्ट क्या हो जाएगा, एक टॉय का कॉस्ट इतना है, तो एक्स टॉय का कॉस्ट क्या हो जाएगा बताओ, एक्स इंटू 55 माइनस एक्स, ठीक है। आई मीन क्या होने वाला है तुम्हारा, ये जो एक्स है वो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ टॉयज है, ये तुम्हारा क्या, टोटल नंबर ऑफ कॉस्ट ऑफ वन टॉय, ठीक है। तो नंबर ऑफ टॉयज इनटू कॉस्ट ऑफ वन टॉय तुम्हारा क्या आ जाएगा, टोटल कॉस्ट आ जाने वाला है, ठीक है। जब तुम क्या करते हो, मल्टीप्लाई करते हो और सॉल्व करते हो, तुम्हें क्या मिल जाता है, इक्वेशन मिल जाता है। और हमें यही इक्वेशन तक पहुंचना था, हमें बताना था कि मैथमेटिकली इस इक्वेशन, आई मीन ये वाला जो क्वेश्चन है इसे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हम लोग क्या कर सकते हैं, मैथमेटिकली इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन हम लोगों ने क्या किया है, कॉस्ट ऑफ, आई मीन नंबर ऑफ टॉयज भी फाइंड किया है। तो नंबर ऑफ टॉय कैसे फाइंड किया है, ये जो 55 है इसको हम लोगों ने क्या किया, स्प्लिट किया है। 55 को ऐसे स्प्लिट करना था कि तुम्हारा जो सम है वो क्या आना चाहिए, -55 आना चाहिए, और तुम्हारा जो प्रोडक्ट है वो क्या आना चाहिए, 750 आना चाहिए। हम लोगों ने क्या किया, 55 को क्या लिख दिया, एक्स स्क्वायर माइनस 30x माइनस 25x प्लस 750। जब क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे, तो हमें क्या मिलने वाला है बताओ, यहाँ से x की वैल्यू 30 मिलने वाली है या x की वैल्यू 25 मिलने वाली है। तुम लोग क्या बोल सकते हो कि नंबर ऑफ टॉयज उस पर्टिकुलर डे में प्रोड्यूस हुआ होगा, वो कितना हुआ होगा, या तो 30 प्रोड्यूस हुआ होगा, या हमारा कितना प्रोड्यूस हुआ होगा, 25 प्रोड्यूस हुआ होगा, ठीक है। आई होप सारी बातें क्लियर हो चुकी होगी। तुम लोग क्या कर सकते हो, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना, ठीक है। ऑल द बेस्ट, लव यू, बाय।